Good morning, students. Myself Pramod Sharma, continuing your English class. आज आपकी बुक का जो तीसरा सेक्शन है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका मैं आज पहला पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ. तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर, जो जी रामचंद्रन के द्वारा लिखा हुआ है. तो इसी पार्ट को आज हम अपनी क्लास में पढ़ते हैं. अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में क्या है. महात्मा गांधी जी, जिनका जो लाइफ वो दिया हुआ है 1869 से 1948, यानी इनका जो जन्म था 1869 को और जो डेथ है वो 1948 को. वाज द फादर ऑफ द नेशन, इनको हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं. ही वॉज वेरी काइंड एंड कंसीडरेट, वो बहुत दयालु और कंसीडरेट कहते हैं संवेदनशील, जो दूसरों के दुख दर्द को समझकर भाव विभोर होता है उसको हम कहते हैं कंसीडरेट. ही टुक प्लेजर इन नर्सिंग द सिक, उन्हें बीमार लोगों को, सिक कहते हैं बीमार लोगों को की सेवा करने का में बड़ा आनंद आता था, बड़ी खुशी मिलती थी उनको बीमार लोगों की सेवा करने में. इन दिस लेसन, और इस पाठ में, वी वुड सी हाउ ही सर्व्ड कॉफ़ी टू ए पेशेंट इन आश्रम एट साबरमती. और इस पाठ में वी वुड सी, हम देखेंगे कि उन्होंने साबरमती आश्रम में एक पेशेंट को कॉफ़ी किस प्रकार से सर्व की. जिस आश्रम में कॉफ़ी या चाय पीने की सख्त मनाही थी, वहाँ पर एक पेशेंट को किस प्रकार से गांधी जी ने कॉफ़ी सर्व की, इस पाठ में यही कुछ बताया गया है. तो नाउ आई कंटिन्यू लेसन. गांधी जी वॉज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक. गांधी जी जो थे वो बहुत अच्छे सेवक थे बीमार लोगों के. वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग वॉज ए मिस्ट्री. कहाँ से, वेयर ही पिक्ड अप नर्सिंग, उन्होंने कहाँ से नर्सिंग लोगों की सेवा करना सीखा, वॉज ए मिस्ट्री, यह एक मिस्ट्री माने ये केवल एक रहस्य था. ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल. निश्चित रूप से उन्होंने कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन से नर्सिंग सेवा करने का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था. एज इन मैनी अदर थिंग्स व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ, और दूसरी चीज़ों के साथ साथ जब उनके जीवन में सेवा करना आवश्यक हो गया, became necessary in his life, he learned it through hard way of experience. तो इन्होंने इसे अपने अथक प्रयासों से, कठिन परिश्रम से इस सेवा भाव को सीखा. इन द आश्रम एट साबरमती, साबरमती के आश्रम में all sick person came directly under his eyes and care. साबरमती आश्रम में जो लोग थे वो सीधे रूप से उनकी देखभाल में आते थे. डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड, डॉक्टर्स की भी सलाह ली जाती थी. बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन, लेकिन बीमार लोगों की जो देखभाल थी उसे गांधी जी स्वयं करते थे. इट वॉज ए जोक, आश्रम में यह एक जोक बना हुआ था. स्पेशली एमंग यंग पीपुल इन द आश्रम, आश्रम के जो युवा लोग थे उनके बीच में एक ये मजाक बना हुआ था, एक जोक था. दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे, अगर तुम गांधी जी को रोजाना देखना चाहते हो, एंड टॉक टू हिम, और उनसे बात करना चाहते हो, एंड हियर हिम क्रैक, और उनकी जो बातचीत है उसका आनंद लेना चाहते हो, यू हैड ओनली टू बी इल एंड गेट इन टू बेड. तो तुम्हें केवल क्या होना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी इल, तुम्हें केवल बीमार पड़ना पड़ेगा, एंड गेट इन टू बेड, और उनके आश्रम में जाकर के भर्ती होना होगा. फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, जैसा कि गांधी जी बीमार लोगों को रोजाना देखते थे. स्पेंट ए फ्यू मिनट एट एवरी बेड साइड, और स्पेंट ए फ्यू मिनट, और कुछ क्षण वो हर रोगी से वहाँ मिलते थे. हिमसेल्फ सॉ
द थिंग्स केयरफुली, खुद ही चीज़ों को बड़ी सावधानी के साथ देखते थे, एंड नेवर फेल टू क्रैक ए जोक और टू विद द पेशेंट्स, और वहाँ जितने भी मरीज थे उनके साथ में एक दो मजाक भरी बातें वो जरूर करते थे। देयर वॉज नो डे टू बिजी फॉर गांधी जी टू अटेंड द सिक पर्सन, कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जो गांधी जी के लिए व्यस्त ना हो, वह हर समय रोगियों की देखभाल में लगे रहते थे। तो ये आपका पहला पैसेज का अर्थ है। तो आज इतना ही। दैट्स ऑल टुडे। हैव ए नाइस डे।